बलोचिस्तान के इलाके ओथल में तेज रफ्तार कोच उलट गई। 14 अफराद जाम बहक और 9 अफराद जख्मी हो गए। जाम बहक अफराद में 5 खवातीन, 2 बच्चे और 7 मर्द शामिल। जाम बहक और जख्मी अफराद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओथल मुंतकिल कर दिए गए। मुसाफिर कोच पंजहूर से कराची जा रही थी। कराची के इलाके बोट बेसन में फायरिंग से मोटरसाइकिल पर सवार खातून और मर्द जाम बहक मकतूलीन की अदनान और एनी के नाम से शनाख्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक दोनों को टारगेट करके कत्ल किया गया। मौके से 30 बोर पिस्तौल के 6 होल मिले हैं। अदनान के वालिद का कहना है उनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वो गैर शादीशुदा था। कत्ल का मुकदमा दर्ज। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के करीब भी फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान बॉर्डर के करीब लोअर दीद में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और ग्रेनेड बरामद। हलाक दहशतगर्द 2019 में सवात में टारगेट किलिंग के कई वाकयात में मुलव्वस थे। एहसास है कि महंगाई की वजह से लोगों को मुश्किलात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बुरे मुआशी हालात हैं, आपको सब्र करना पड़ेगा। जैसे जैसे मईशत ठीक होगी महंगाई पर काबू पा लेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ा दी है। कहा जब हुकूमत में आए थे इससे आज महंगाई कम है। मुल्क की असल तबाही पीपल्स पार्टी और नून लीग के 10 सालों में आई। मुल्क के बड़े डाकुओं ने इकट्ठे होकर यूनियन बना ली। नवाज शरीफ की $100 मिलियन की जायदाद ब्रॉडशीट ने ढूंढ ली थी, मगर परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और जरदारी को NRO दे दिया। नवाज शरीफ पर उसामा बिन लादेन से पैसे लेने का भी इल्जाम। फजलुर रहमान से भी सवाल किया कि क्या वो इनकार कर सकते हैं कि उन्होंने लीबिया से पैसे लिए। लॉन्ग मार्च हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर हुकूमत को गिराने के लिए होते थे। इस बार ऑपोजिशन की तहरीक मुल्क में बेहतर साल के तरीक़ाकार को तब्दील करने के लिए है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा सेनेट इंतखाबात हमारे लिए अहम थे, इनमें हिस्सा लेना था। ऑपोजिशन 4 फरवरी के इजलास में लॉन्ग मार्च पर गौर करेगी। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन का मामला। काबीना डिवीजन ने विफाकी सेक्रेटरी कानून को खत लिखकर ब्रॉडशीट कमीशन के लिए दफ्तर, फंड्स और मुताल्लिका रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत कर दी। वजारत कानून को ब्रॉडशीट कमीशन जल्द अज जल्द फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दाम की भी हिदायत। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 11,746 हो गई। 1,220 नए केसेस रिपोर्ट। पीर के रोज 38,813 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.14% रही। चीन से आने वाली वैक्सीन आज शाम तक सूबों को पहुंचा दी जाएगी। बुध के रोज से शहरियों को वैक्सीन लगाए जाने का आगाज होगा। हुक्काम का बयान। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में कमी आना शुरू हो गई है, इसके बावजूद एहतियात जरूरी है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी। विफाकी हुकूमत ने LPG का घरेलू सिलेंडर 122 रुपये महंगा कर दिया। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1,863 रुपये मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने LPG की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मिनी ट्रक एसोसिएशन का आज सुबह से लाहौर बाबू साबुत चौक पर धरने का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। लाहौर में जाली सरकारी नंबर प्लेट वाली नॉन कस्टम पेड कीमती लग्जरी गाड़ियां पकड़ी गईं। ड्राइवर और गाड़ी को तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2013 मॉडल की गाड़ी की कीमत 3 करोड़ रुपए है।
गुजरावाला में मुबैना ज्यादती और तशद्दुद का शिकार बच्चा दौरान इलाज दम तोड़ गया, मुकदमा दर्ज। एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम में शवाहिद मिले तो ज्यादती की दफात शामिल की जाएंगी। बच्चे के वालिद ने इल्जाम लगाया है कि वाक़े में मोहल्लेदार और उसके 3 साथी मुलव्विस हैं। पायलट्स के जाली लाइसेंस स्कैंडल में मजीद इंकिशाफ। FIA ने दावा किया कि CAA के आला हुकाम का फ्रंटमैन के जरिए पायलट से पैसे लेने का इंकिशाफ। फी पर्चा 5 लाख रुपए लेकर पायलट्स की जगह किसी और को बिठाकर इम्तिहान पास करवाया जाता था। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट पेपर्स के जरिए कराने से मुताल्लिक हुकूमती रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन ओगरा की तैनाती के लिए उम्र की शर्त खत्म। चेयरमैन ओगरा के ओहदे के लिए पहले इश्तिहार में कम से कम उम्र 57 साल रखी गई थी। जराए का दावा है कि उम्र की शर्त यूसुफ खान नामी उम्मीदवार को चेयरमैन ओगरा लगाने के लिए खत्म की गई। यूसुफ खान की तैनाती की मंजूरी काबीना के आज के इजलास में मुतवक्के। यूसुफ खान का एक वफाकी वजीर से करीबी ताल्लुक बताया जाता है। आज़रबाईजान से ग्रेजुएट यूसुफ खान के पास लीडरशिप मैनेजमेंट का कोई तजर्बा नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान पर ट्रंप और नई बाइडन इंतजामिया की सोच एक है। अमरीकी वजीर खारजा से तफसीली गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान जो किरदार अदा कर सकता है उस पर गुजारिशात पेश की। सऊदी अरब से मुआहदा महदूद मुद्दत के लिए था। हमारे गैर मुल्की ज़राए में बेहतरी आई तो हमने पैसे वापस कर दिए। पाकिस्तान खारजा उमूर में हरगिज़ तन्हा नहीं। आज भारत पर उंगलियां उठ रही हैं। वहाँ जुनूनी हुकूमत है। कश्मीर हमारी शाहरग है। म्यांमार की फौजी बगावत के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन की शदीद मजम्मत। जमहूरियत की बहाली पर जोर। दोबारा पाबंदियां आयद करने की धमकी भी दे दी। बरतानिया का सियासी रहनुमाओं को फौरी रिहाई का मुतालबा। म्यांमार में फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा करके आंग सान सूची समेत मुतादिद रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया था। बरतानिया से पाकिस्तान सफर करने वालों के लिए प्राइवेट कोरोना टेस्ट आज से लाजमी करार। तर्जुमान PIA ब्रेडफर्ड के मुताबिक NHS कोविड-19 टेस्ट काबिल कबूल नहीं होगा। बरतानवी वजीर सेहत ने कहा कि साउथ अफ्रीका का वायरस ज्यादा मोहलिक नहीं मगर इस पर काबू पाना जरूरी है। दुबई में आज से कोरोना के नए जवाबित नाफिज कर दिए गए। शॉपिंग मॉल्स और होटल्स में गुंजाइश से 70% की इजाजत होगी। ऑस्ट्रिया में 8 फरवरी से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने और कौंसल खाने से वीज़ों का मैनुअल इजरा बंद। दरख्वास्त गुजारों को ऑनलाइन राब्ते की हिदायत। नई दिल्ली में एहतजाज करने वाले भारतीय किसानों ने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने और 6 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। तुर्क सदर ने अपने दौरे इक़्तिदार को तूल देने के लिए नए आईन का इंदिया दे दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा। तैयब एर्दोगान कहते हैं वक्त है कि मुल्क में नए आईन पर बहस की जाए। इत्तेहादियों में इत्तेफाक राय हो तो मुस्तकबिल में नए आईन पर काम कर सकते हैं। तुर्की के मसाइल की वजह यह है कि हमेशा आईन को काबिज़ों ने मुरतब किया। तुर्की में अगले सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात 2023 में होंगे। तैयब एर्दोगान 2023 में दोबारा मुंतखब हुए तो 2028 तक सदर रहेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के लिए टीमें 11 और 12 फरवरी को इकट्ठी होंगी। जराए के मुताबिक पहले मरहले में अरकान की कोरोना टेस्टिंग होगी। 6 रोज़ की आइसोलेशन के बाद 3 रोज़ की आइसोलेशन के बाद ट्रेनिंग की इजाज़त होगी। PSL के पहले मरहले के मैचेस 20 फरवरी से कराची में शुरू होंगे।